रिया की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाती थी। कॉलेज के तीसरे साल में वो हमेशा लाइब्रेरी के कोने में बैठकर अपनी किताबों में खुद को छुपाए रखती थी। उसकी दुनिया छोटी थी, शांत थी और बिल्कुल सुरक्षित थी। लेकिन कभी कभी जिंदगी हमारे साथ ऐसे खेल खेलती है कि हम सोच भी नहीं सकते। उस दिन जब अमर पहली बार उसकी टेबल के पास आकर बैठा, रिया का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा जैसे सबको सुनाई दे रहा हो। अमर ने सिर्फ ये पूछा था कि क्या यहां बैठ सकता हूं, लेकिन रिया के लिए यह सवाल उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। वो सिर्फ हाँ में सिर हिला पाई थी, अपनी आवाज पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अमर एक ऐसा लड़का था जो बिना कोशिश के ही सबका दोस्त बन जाता था। उसकी हंसी में कुछ ऐसा जादू था कि पूरा माहौल खुशी से भर जाता था। रिया ने देखा कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ बात करता था, कैसे वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। धीरे धीरे रिया का दिल उसके लिए एक अजीब सी कशिश महसूस करने लगा। हर दिन लाइब्रेरी में बैठकर रिया चुपके चुपके अमर को देखती रहती। वो देखती कि कैसे वो अपने बालों को हाथ से सुलझाता है जब कोई मुश्किल सवाल सोचता है, कैसे उसकी आंखें मुस्कुराती हैं जब वो किसी मजाक की बात सुनता है। रिया के दिल में एक छोटी सी दुनिया बसने लगी थी जहां सिर्फ अमर के ख्याल थे। महीने बीतते गए और रिया का प्यार गहरा होता गया। वो अमर के लिए छोटी छोटी चीजें करने लगी। जब अमर को लगता कि उसका पेन खत्म हो गया है तो रिया चुपके से अपना पेन उसकी टेबल पर रख देती। जब अमर को कोई किताब चाहिए होती तो रिया पहले से ही उसे ढूंढ कर रख देती। ये सब इतनी चुपचाप होता कि अमर को कभी पता ही नहीं चलता था। रिया की डायरी में अमर के बारे में छोटे छोटे नोट्स भरे हुए थे। आज अमर ने नीली शर्ट पहनी थी। अमर को गणित का सवाल समझ नहीं आ रहा था। अमर आज उदास लग रहा था। हर दिन वो अमर के मूड को समझने की कोशिश करती। उसकी खुशी में खुश होती, उसकी परेशानी में परेशान हो जाती। एक दिन अमर बीमार पड़ गया और कॉलेज नहीं आया। रिया का पूरा दिन बेचैनी में बीता। उसने अमर के दोस्तों से पूछा कि वो कैसा है, लेकिन किसी को ज्यादा पता नहीं था। उस रात रिया ने अमर के लिए नोट्स तैयार किए जो क्लास में पढ़ाया गया था। अगले दिन जब अमर आया तो रिया ने वो नोट्स चुपके से उसकी टेबल पर रख दिए। अमर ने नोट्स देखे तो वो हैरान रह गया। नोट्स इतने साफ और डिटेल्ड थे कि लगता था जैसे किसी ने बहुत मेहनत से बनाए हों। उसने आसपास देखा कि ये किसने दिए होंगे। रिया अपनी किताब में मुंह छुपाए बैठी थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस दिन के बाद अमर ने रिया को ज्यादा ध्यान से देखना शुरू किया। उसे लगने लगा कि रिया हमेशा उसके आसपास ही होती है, लेकिन कभी सामने नहीं आती। जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती वो मिस्टीरियसली मिल जाती। जब भी वो परेशान होता तो कहीं ना कहीं से मदद आ जाती। एक शाम अमर लाइब्रेरी में अकेला बैठा था। वो एक असाइनमेंट पर काम कर रहा था जो बहुत मुश्किल था। रिया दूर से देख रही थी कि अमर कितना परेशान है। वो उठी और धीरे से अमर के पास गई। क्या मैं मदद कर सकती हूं? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। अमर ने रिया की तरफ देखा। पहली बार उसने रिया की आंखों में वो चमक देखी जो सिर्फ उसके लिए थी। हाँ प्लीज, अमर ने कहा। रिया बैठ गई और उसने अमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद की। वो दोनों घंटों तक साथ बैठे रहे, बात करते रहे। उस रात अमर को एहसास हुआ कि रिया सिर्फ एक क्लासमेट नहीं है, वो कोई ऐसी लड़की है जो हमेशा से उसका ख्याल रखती आई है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। अमर को समझ आया कि वो सारी छोटी छोटी मदद, वो सारे नोट्स, वो सारी केयर सब रिया की तरफ से थी। अगले दिन अमर ने रिया के लिए उसकी फेवरेट कॉफी ली। जब उसने रिया को कॉफी दी तो रिया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने कैसे पता लगाया कि मुझे ये कॉफी पसंद है? रिया ने पूछा। अमर मुस्कुराया, जैसे तुमने पता लगाया था कि मुझे क्या चाहिए। उस मोमेंट में दोनों को समझ आ गया कि जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ एक तरफा नहीं था। अमर भी रिया को देखता था, उसकी केयर को महसूस करता था। रिया का प्यार अब छुपा हुआ नहीं था और अमर का दिल भी रिया के लिए धड़कने लगा था। रिया, अमर ने कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही बात महसूस कर रहे हैं। रिया ने सिर हिलाया। अब वो डरी हुई नहीं थी। उसका प्यार अब सिर्फ उसका अकेला नहीं था, वो शेयर्ड था, म्यूचुअल था, और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वो रियल था। उस दिन के बाद रिया और अमर की कहानी एक नए चैप्टर में शुरू हुई। प्यार कभी कभी इतना जेंटल होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो हमारी जिंदगी में आ जाता है। रिया की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वो है जो बिना शर्त केयर करता है, बिना एक्सपेक्टेशन देता है, और जब वो म्यूचुअल हो जाता है तो वो जिंदगी की सबसे खूबसूरत फीलिंग बन जाती है।